हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे रिसेंटली एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने मेकअप कलेक्शन शेयर करूं। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स फाइनली डू अ मेकअप कलेक्शन वीडियो। आज मैं आपको अपने मेकअप कलेक्शन कैटेगरी वाइज दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैं यूज करती हूँ, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं, एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। एंड वीडियो के एंड में मैं इन्हीं मेकअप प्रोडक्ट्स में से अपने फेवरेट्स यूज करके फुल फेस मेकअप लुक भी क्रिएट करूंगी। सो यू कैन ऑल्सो सी कि मैं इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली मैं कैसे यूज करती हूँ एंड हाउ दे लुक ऑन माई स्किन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमर्स। मेरे पास मेरा इनसाइड हाइड्रा ब्लर प्राइमर नहीं है क्योंकि वो फिनिश हो गया है। मैंने दोबारा रीऑर्डर भी कर दिया है एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर्स। आई रियली लाइक दिस प्राइमर बिकॉज ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखता है और पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये स्किन टेक्सचर को और ओपन पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर आउट कर देता है। इसमें नाइसिनामाइड है, विटामिन बी 5 है और हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखेगा। तो अगर आपको भी एक हाइड्रेटिंग प्राइमर चाहिए अफोर्डेबल रेंज में तो यू कैन ट्राई दिस वन। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है। द सेकेंड प्राइमर आई हैव इज वन फ्रॉम प्रॉश। जब मुझे मेरा बेस मेकअप बहुत ज्यादा स्मूथ चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रेप चाहिए होता है बिफोर मेकअप, तब मैं ये प्राइमर यूज करती हूँ। ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। Now let's move on to foundations. मेरे पास है the very popular Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundations. मेरे पास इसके दो shades है, as you can see, 230 Natural Buff and 128 Warm Nude. I really like this foundation because it gives a nice matte finish and it doesn't feel extremely heavy on my skin at all. As the name suggests, ये स्पेशली नॉर्मल टू ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज इट गिव्स यू अ मैट फिनिश एंड कंट्रोल्स एक्सेस शाइन। अगर आपकी स्किन ड्राई है देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि फाउंडेशन लगाने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करिए और एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज कर सकते हैं जिससे कि जब आप फाउंडेशन लगाएंगे उसके बाद आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होगी और पैची लुक भी नहीं देगा। नेक्स्ट वी हैव अ कंसीलर्स। मेरे पास है इनसाइड का HD कंसीलर। इसका जो शेड है वो LN10 है। मैं इसको हाइलाइटिंग के लिए और अंडर आई ब्राइटनेस के लिए यूज करती हूँ। और मेरे पास इसका एक और शेड था विच वॉज MNY20 जिसको मैं कलर करेक्टिंग के लिए यूज करती थी, बट अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो भी खत्म हो गया है। मैंने उसको रीऑर्डर कर दिया है। आप भी कंसीलर ले तो आप उसके दो शेड्स ले सकते हैं, एक हाइलाइटिंग के लिए और एक कलर करेक्टिंग के लिए। आपका जो एक्चुअल शेड है उससे आप एक शेड लाइटर ले सकते हो ब्राइटन करने के लिए, हाइलाइटिंग के लिए, और जो आपका एक्चुअल में शेड है उस शेड का या फिर उससे एक डार्कर शेड का आप ले सकते हो कलर करेक्टिंग के लिए। इनसाइड HD कंसीलर इज अ वेरी अफोर्डेबल एंड बजट फ्रेंडली। तो अगर आप भी कंसीलर देख रहे हो बजट फ्रेंडली तो you can definitely consider this one. So now let's set our base. So I use this Swiss Beauty loose finishing powder in the shade 02 Banana. मैं इसे mainly अपने T-zone और अंडर आइज को सेट करने के लिए यूज करती हूँ जहां मुझे एक्स्ट्रा शाइन कंट्रोल करनी होती है। आई पर्सनली प्रेफर सेटिंग माई मेकअप विद अ लूज फिनिशिंग पाउडर बिकॉज इट हेल्प्स सेट द बेस एंड मेक्स द मेकअप मोर पुट टुगेदर। एंड आपको ज्यादा पाउडर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका जो मेकअप है वो थोड़ा केकी लग सकता है। सो आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट एंड अप्लाई इट वेयर आई नीड इट। So now coming to my favorite makeup category, that is the blush. सबसे पहले मेरे पास है ये मूडी का blush which is in the shade bubblegum burst. अगर आपको एक fresh और youthful look पसंद है then you can try this one. मुझे blushes बहुत ज़्यादा पसंद है because ये makeup को बहुत ज़्यादा fresh और alive बना देता है. So this is definitely one of the blushes that I enjoy using. Sometimes I also use this palette as a blush. This palette is from Pigment Play Lip Cream. I really like using lip products as a blush क्योंकि अगर आपको particular कोई एक shade पसंद है और क्रीम शेड में पसंद है तो आप डेफिनेटली उसको थोड़े अमाउंट में अपने चीक्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे टू क्रिएट अ मोनोक्रोमैटिक लुक जहां पर आप अपने लिप्स पर और अपने चीक्स पर सेम कलर अप्लाई कर सकते हो। एंड फॉर हाइलाइटर आई यूज दिस मैक्स फैक्ट्री हाइलाइटिंग पाउडर। मैं यूजुअली हाइलाइटर को अपने नोज के हाई पॉइंट पर
और चीक बोन्स पर और अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करती हूँ. आई पर्सनली डोंट लाइक अ वेरी हार्श और एक्सट्रीमली ब्लाइंडिंग हाईलाइटर. I prefer a soft, natural looking glow. So I usually take a little bit of a product and build it up according to the look I am going for. So let's move on to the eye makeup. For everyday makeup look, I use this eyeshadow pens, and these are from Lakme, Insight, O's Glow and Swiss Beauty. I find these eyeshadow pens really convenient, especially for everyday makeup. आपको बस डायरेक्टली ये eyelid पे अप्लाई करना होता है एंड इसको ब्लेंड करना होता है एंड यू आर गुड टू गो. सो जब मुझे जल्दी से आई मेकअप करना होता है एंड आई डोंट वांट स्पेंड टू मच टाइम creating eyeshadow look, then these are my go-to products, and I think these are also good for the beginners because they are quite easy and convenient to use. And for the eyeliner मैं Lakme eyeliner यूज करती हूँ, बट मेरा वो भी खत्म हो गया है तो मैंने उसको भी रीऑर्डर कर दिया है. एंड फॉर द काजल आई हैव दिस वन फ्रॉम Zudio. मैं काजल थोड़ा कम यूज करती हूँ, मुझे आईलाइनर लगाना ज्यादा पसंद है. एंड ऑफ कोर्स वी नीड अ मस्कारा. सो फॉर मस्कारा आई यूज दिस ब्लू हेवन वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा 10N. इट क्लेम्स टू गिव 10x वॉल्यूम. मैं पर्सनली आई मेकअप में मस्कारा को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मानती हूँ बिकॉज ये लैशेस को बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही फिनिश्ड लुक देता है. सो यू कांट स्किप दिस स्टेप, स्पेशली अगर आपका आई मेकअप करने का मन नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. अभी मैंने सिर्फ मस्कारा अप्लाई कर रखा है एंड इट्स ऑल, and I'm really liking this look. So simple and neat. And now coming to my favorite part, which is lip product. अगर आपने मेरी recent videos देखी हैं तो आपने ये notice किया होगा कि मैं हर video में similar lip combo यूज कर रही हूँ. एंड ऑनेस्टली दिस इज माई करंट फेवरेट लिप कॉम्बो जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज कर रही हूँ. मुझे पर्सनली ऐसे लिप शेड्स पसंद है जो ना ज्यादा ब्राउन हो ना ज्यादा पिंक हो. आई रियली लाइक दोस न्यूट्रल एवरीडे shades which are easy to wear with different outfits with different makeup looks. So first I use this mascara lip liner in the shade 14 Choco Butter. This is my go-to lip liner. मुझे इसका शेड काफी ज्यादा पसंद है because it's that perfect kind of neutral shade I was talking about. I feel like this type of shades are easy to wear on daily basis and you can pair it with different type of lipsticks and different type of glosses. Then I use this lipstick which is from Zudio in the shade 02. ये एक cream based lipstick है and it contains vitamin E and hyaluronic acid. So first I line my lips with the mask lip liner and then I apply this lipstick. And फिलहाल ये लिप कॉम्बो मेरा करंट फेवरेट लिप कॉम्बो बन गया है. आई ऑल्सो हैव अनदर लिप लाइनर फ्रॉम मार्स विच इज इन द शेड 04 स्टैंडलेस ब्राउन. कंपैरेटिवली ये एक डीपर ब्राउन शेड है तो जब मुझे एक डीपर ब्राउन मोर डिफाइंड लिप लुक चाहिए होती है तो आई यूज दिस वन. आई थिंक हैविंग अ डीपर ब्राउन लिप लाइनर इन योर कलेक्शन इज ऑलवेज यूजफुल क्योंकि आप इससे मोर डिफाइंड लिप लुक भी क्रिएट कर सकते हो और जो आपके लिपस्टिक्स लाइट शेड में भी हैं उनको भी आप इसके साथ यूज कर सकते हो. एंड फाइनली माई करंट फेवरेट lip gloss is from ColourPop So Juicy Lip Oil. After applying lipstick, lip combo, you can apply this gloss. मुझे ग्लॉसेस बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आपके लिप्स को बहुत जूसी और बहुत ग्लॉसी लुक देता है. सो whenever I want that glossy finish, this is the one I reach for. And the last step of setting your makeup, and I use this makeup fixer from Faces Canada. दिस इज अल्कोहल फ्री. इसको आप एज अ लास्ट स्टेप यूज कर सकते हो. जब आपने मेकअप कर लिया है अपने मेकअप को आप सेट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो. आपका 1 आर्म का गैप होना चाहिए. ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करेगा. सो दैट्स प्रीटी मच माय मेकअप कलेक्शन. आई होप यू गाइस एंजॉयड सीइंग ऑल द मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई एक्चुअली यूज एंड कीप इन माय कलेक्शन. एंड नाउ as I promised, let's move on to the most fun part of this video. I am going to create a complete makeup look using some of the products that I just showed you. I am going to create a simple, soft and a wearable makeup look, something that I can actually wear on a daily basis or even when I am going out. So let's get started.
So I'm starting with my primer. I'm using my Prosh primer. I am applying a small amount all over my face and especially focusing on the areas where I want my makeup to look smooth. I'm just going to blend this out and let it sit for a few seconds before moving on to my base. You can see how I am blending this. मेरे पास कलर करेक्टर नहीं है सो आई एम डायरेक्टली अप्लाइंग माई मेबेलिन फाउंडेशन इन दी शेड 230. I am applying a little bit of foundation at a time and blending it out with my makeup sponge. Now I'm setting my base with my Swiss Beauty Loose Finishing Powder in the shade 02 Banana. I am mainly applying it under my eyes and around my T-zone. I'm using a very light hand because I don't want my makeup to look too matte or too cakey. Yeah. Now it's time for blush. Today I'm using my Moody blush in the shade Bubblegum Burst. I am applying a little bit on my cheeks and blending it upwards as you can see because I really love that fresh and slightly lifted blush look. And I think blush instantly brings the whole makeup look together. Yeah. How beautifully it is blending. Now it looks perfectly fine. For my eyes, I'm using one of my eyeshadow pens. Today I want to try a different color, so let's give it a second try. Yeah, now it's perfect. Let's try this shade. I'm keeping the eye makeup really simple today, so I'm just applying this on my eyelids like a eyeliner. You can see the shade is so pretty. I love using these eyeshadow pens because they make eye makeup so quick and easy. This is looking so beautiful. And now finally let's do my current favorite lip combination. First I'm lining my lips with the Mars lip liner in the shade 14 Choco Butter. This shade is so pretty. Then I'm applying my Zudio Click It lipstick in the shade 02. And this is literally the lip combo that you have probably been seeing me wear in most of my recent videos. Now I'm using my Blue Heaven Voluminizing Mascara. I am applying a couple of coats to my lashes to give them more volume and definition. And now finally it's time to set the entire makeup look. I'm using my Faces Canada Ultim Pro Makeup Fixer. I'm just going to spray it all over my face from a little distance and let it settle. And this is the final makeup look. Hope you enjoyed my makeup collection and this makeup look. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you guys in my next video. Bye guys.